Hey guys, welcome to MNMMPT Nati. This is Mohit. Today's video is about नाटी हिंदी. आज मैं नाटी हिंदी की नोट टेकिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ. इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, अगर आप पीटी एकेडमिक कोर नाटी हिंदी पंजाबी गुजराती किसी भी कोचिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं. MNMMPT नाटी सर्च करिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम फेसबुक की लिंक्स हैं उसका यूज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमसे चैट कर सकते हैं और फिर हमसे बात कर सकते हैं, सो दैट हम आपको बता सकें कि हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे टू क्लियर दीज एग्जाम्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं नाटी हिंदी की नोट टेकिंग के बारे में. अब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि नाटी हिंदी की जो आपकी एग्जाम है वो दो पिलर्स पर खड़ी है. पहला है नोट टेकिंग, ठीक है, उसको हम एनटी लिखते हैं, और दूसरा मैं लिखता हूं वोकैब. ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आप आंसर देते हैं उसके वजह से आपको स्कोर्स मिलते हैं, और इसी का फीडबैक आपको डेली चाहिए, चाहे वो वोकैब हो चाहे वो एनटी यानी नोट टेकिंग हो. अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज मिसिंग है आपके प्रिपरेशन में तो आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एग्जाम इन दोनों पिलर्स के ऊपर ही खड़ी है. ठीक है, तो मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं नाटी हिंदी के, मैं उनसे कैसे डीलिंग करता हूं मैं आपको बताता हूं. हर स्टूडेंट मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड है. ठीक है, मैं कोई ग्रुप फीडबैक नहीं देता. मैं अपने हर एक स्टूडेंट को हफ्ते के 7 दिन वन ऑन वन पर्सनल फीडबैक देता हूं. हर स्टूडेंट मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्टेड होते हैं. उनके पास स्टडी प्लान होता है, उनके पास मेरा दिया हुआ मटेरियल होता है, उनके पास ऑब्वियसली मेरा एक्सेस है. वो कभी भी जब मर्जी प्रैक्टिस करके अपना काम भेज सकते हैं मुझे टेलीग्राम पर. कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कितने बजे वो भेजते हैं. ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का स्केड्यूल अलग होता है, कंट्रीज अलग हैं, टाइम जोन्स अलग हैं, तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि इतने बजे ही भेजना है. कभी भी भेजिए, और मैं उनको एवरी सिंगल डे हफ्ते के 7 दिन वन ऑन वन फीडबैक देता हूँ. उनकी नोट टेकिंग रिव्यू करना, उनकी वोकैब प्रैक्टिस रिव्यू करना, उनके ऑडियोज को सुनना और उन्हें ये बताना कि उन्होंने सही वोकैब सही जगह यूज की या नहीं, उनका सेंटेंस फॉर्मेशन सही था या नहीं, उनका आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट था या नहीं, उनकी फ्लुएंसी कैसी थी, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी थी. ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं. सिर्फ वोकैब मेमोराइज करने से ये एग्जाम क्लियर नहीं होने वाली है. आप तो वोकैब मेमोराइज कर लेंगे कि कमिटमेंट यानी वचनबद्ध, लेकिन जब कमिटमेंट वर्ड आप एग्जाम में सुनेंगे तब वो मुंह से वचनबद्ध निकलना, और वो भी सेंटेंस क्रिएट करके, वो बिना प्रैक्टिस और फीडबैक के पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है, और इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि लगभग 1 महीने की तैयारी लगती है. और मेरे पास जो स्टूडेंट नाटी हिंदी के लिए आते हैं और 1 महीना लगभग देते हैं अपनी तैयारी को, तो मैं उनको गारंटी देता हूं कि मैं 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करवाऊंगा. वो फिर मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं उन्हें अपने तरीके से पढ़ाता हूं और मेरे तरीके से वो चलते हैं, उसी हिसाब से वो प्रैक्टिस करते हैं और फिर फीडबैक लेते हैं. ठीक है, अब नोट टेकिंग की बात करेंगे आज की इस वीडियो में, और कुछ नहीं. अब नोट टेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि तरीका कैसा है आपका नोट्स लेने का. मैं हमेशा वर्टिकल नोट्स लेने के लिए सजेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट्स को. ठीक है, हर नया जो चीज सेंटेंस हो वो नई लाइन में लिखने की कोशिश करिए, उससे नोट टेकिंग काफी साफ सुथरी निकल कर आती है. दूसरा, कीवर्ड्स केवल लिखने चाहिए. ये लिखना बहुत जरूरी है, वर्ड कीवर्ड्स केवल लिखने चाहिए. और वो जो कीवर्ड्स है वो आपको शॉर्ट में लिखने हैं. आप पूरा पूरा वर्ड्स नहीं लिख सकते, तो आप यहां पर लिखिए शॉर्ट्स. अब लेट्स से एक सेगमेंट प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा सेगमेंट बोलता हूं, वेलकम टू ऑफिस, माय नेम इज मोहित, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे. इतना. तो मैं इसमें लिखूंगा वेलकम ऑफिस, माय नेम मोहित, हेल्प टुडे, क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट. ये होंगे मेरे कीवर्ड्स. अब आप देखिए, मैंने हर एक नया सेंटेंस नई लाइन में लिखा. इससे मुझे यह पता चलता है कि कितने सेंटेंसेस थे, क्योंकि मुझे हर एक सेंटेंस बोलना है. दूसरा, आप देखिए मैंने केवल कीवर्ड्स लिखे, वेलकम ऑफिस, माय नेम मोहित, हेल्प टुडे. टुडे भी कीवर्ड है. अगर आप ऐसा बोलते हैं मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं, तो आपने टुडे वर्ड मिस कर लिया, ओमिशन ऑफ कंटेंट, मार्क्स कट जाएंगे, है ना. तो इसीलिए ये है मेरी नोट टेकिंग, जहां पर मैंने कीवर्ड्स केवल लिखे हैं. वो वर्ड्स
जिनके बिना मैं अपनी नोट टेकिंग कंप्लीट नहीं कर सकता। ओके, अब इनको शॉर्ट में लिखा है मैंने। वेलकम देखिए कैसे लिखा है, WLC। ऑफिस देखिए, OFC। माय, चलो माय तो वर्ड ही 2 लेटर का है, उसका क्या ही शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे हम। नेम को मैंने NM लिख दिया, मोहित को मैंने MHT लिख दिया, हेल्प की शॉर्ट फॉर्म बना दी, टुडे को टू लिख दिया, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इस तरीके से नोट्स लिखनी है। अब हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे वेलकम, फिर हम लिखेंगे ऑफिस, ऐसे सब लिखेंगे। अगर हम ऐसे पूरे पूरी नोट टेकिंग करेंगे, हमारा नोट टेकिंग कभी फिनिश नहीं होगा। ये तो बहुत छोटा सा सेगमेंट था, सेगमेंट में तो 35 वर्ड्स तक आ सकते हैं। तो उस केस में अगर हम ऐसे नोट्स लेंगे तो हमारी नोट टेकिंग तो फिनिश होने से रही। जब नोट टेकिंग ही कंप्लीट नहीं होगी तो आप घबरा जाओगे, घबरा जाओगे तो आंसर भी गलत गलत बोलेंगे हम। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है एक दूसरे से। एक चीज अच्छी नहीं होगी तो दूसरी पे भी असर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसको एक सेगमेंट को करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, सेगमेंट प्ले करूंगा, नोट टेकिंग करूंगा, और आप देखिएगा नोट टेकिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। You are perfectly right. You may be eligible for a first homeowner grant since this is your first home. When your property is settled, you can hand it over to a real estate firm to manage the property. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पहले घर के मालिक के अनुदान के लिए योग्य हो सकते हैं क्योंकि ये आपका पहला घर है। जब आपकी संपत्ति का निपटारा हो जाए तो आप उसे रियल एस्टेट संस्था को दे सकते हैं संपत्ति को संभालने के लिए। ऐसे हमें नोट्स लेनी है और ऐसे हमें आंसर बोलना है, जो कि कभी कभी बहुत आसान दिखता है पर आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस, फीडबैक लगता है। ये जो वर्ड्स है ना, ये आप रट्टा लगा सकते हो बैठकर कि मुझे वो कैब लिस्ट दे दीजिए, यहां से वो कैब लिस्ट ले ली, वहां से वो कैब लिस्ट ले ली, 10,000 वर्ड्स ले लिए। वो सब तो बहुत आसान है, लेकिन इस मोमेंट पर अनुदान वर्ड निकलना 3 सेकंड के अंदर अंदर, क्योंकि 3-4 सेकंड के अंदर अंदर, क्योंकि बेल साउंड बजने के बाद यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर इन लेस देन 5 सेकेंड्स। लेस देन 5 मतलब मैक्सिमम आप 4 सेकंड ले लोगे। 4 सेकंड में अनुदान, पहले घर के मालिक के अनुदान के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं इन्वेस्टमेंट के, और यहां पर रियल एस्टेट संस्था को संभालने के लिए दे सकते हो, निपटारा हो जाए। ये वर्ड्स निकलना उस समय, उसके लिए बड़ी तगड़ी प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, अब मैं आपको अपनी नोट टेकिंग बताता हूं। यहां पर मैंने क्या लिखा है, यू आर परफेक्टली राइट। ये था फर्स्ट सेंटेंस, ये मेरे कीवर्ड्स हैं। मे एलिजिबल यानी योग्य हो सकते हैं। ठीक है, आप योग्य भी बोल सकते हो, आप लायक भी बोल सकते हो। लायक हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं। पहले फर्स्ट होम ओनर ग्रांट, पहले घर के मालिक के अनुदान के लिए, है ना। सिंस फर्स्ट होम, अगेन मैंने अपने कीवर्ड्स कैसे लिखे हैं आप देखिए, शॉर्ट में कैसे लिखे हैं वो देखिए। प्रॉपर्टी सेटल, अब हैंड इट ओवर है। हैंड इट ओवर का शॉर्ट फॉर्म बनाने के जगह मेरे दिमाग ने उसका सिनोनिम जो कि इजी है, हैंड इट ओवर मतलब क्या, गिव। तो गिव को मैंने जीवी लिख दिया, वो मेरा शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे मैं क्लास में स्टूडेंट्स को बताता हूं कि भाई इतने डिफिकल्ट वर्ड को इसका एक रिप्लेसमेंट ढूंढिए आप, है ना। तो गिव, रियल एस्टेट फर्म, मैनेज प्रॉपर्टी, ये है मेरे कीवर्ड्स जिनको मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर डायलॉग के हर सेगमेंट की नोट टेकिंग वो मुझे भेजते हैं, पूरे पूरे डायलॉग की जो उन्होंने नोट टेकिंग की है। मैं हर एक सेगमेंट की फिर उनकी नोट टेकिंग चेक करता हूं और उन्हें बताता हूं कि उन्होंने नोट टेकिंग सही की है या गलत है। ऑब्वियसली आंसर्स भी सुनने ही होते हैं पर नोट टेकिंग भी चेक करनी पड़ती है। तो ऐसे नोट्स लेना है हमें, जहां पर हम हर नया सेंटेंस ट्राई करें नए लाइन में हो, कीवर्ड्स लिखें और सारे कीवर्ड्स हम शॉर्ट में लिखें। ये नहीं कि हम कुछ कीवर्ड्स पूरे पूरे लिख रहे हैं, हाँ एक आधा वर्ड कभी पूरे सेगमेंट में पूरा लिखा लिखा गया, ठीक है, पर 99% वर्ड्स तो शॉर्ट में ही लिखने हैं। वरना अगर आप देखिए मेरे इस पूरे सेगमेंट में मैंने कौन से वर्ड्स हैं जो पूरे लिखे हैं, आपको मिलेगा नहीं ढूंढने से। इवन होम जैसा वर्ड जो कि इतना छोटा वर्ड है, लेकिन उसका भी मैंने शॉर्ट फॉर्म बना लिया HN, है ना। ये जरूरी है, ये ट्रिक फॉलो करनी जरूरी है। होपफुली आपको ये वीडियो से काफी लाभ मिला होगा।
कि कैसे नोट टेकिंग करी जाती है नाटी हिंदी में। पर अगर आप मुझसे नाटी हिंदी पढ़ना चाहते हैं ताकि मैं आपकी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाऊं, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वहां मैसेज करिए। आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, मैं आपसे बात करूंगा फोन पे और आपको बताऊंगा कि कितने ड्यूरेशन में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं टू क्लियर द एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एवरीवन।